हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको संघर्ष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसकी परिभाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। संघर्ष या द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट से तात्पर्य दो या दो से अधिक समूहों के बीच मतभेद, प्रतिरोध, विरोध आदि से है। एक ही समूह के अंदर भी द्वंद्व हो सकता है। इस स्थिति में अंतर समूह द्वंद्व कहते हैं। संघर्ष मानव संबंधों में सतत रहने वाली एक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति व्यक्ति के बीच सहयोग नहीं होता अथवा जब वे एक दूसरे के प्रति तटस्थ भी नहीं होते तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संघर्ष को समाज में अस्वाभाविक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब सीमित लक्ष्यों को अनेक व्यक्ति प्राप्त करना चाहें तो संघर्ष स्वाभाविक ही है। कॉन्फ्लिक्ट शब्द लैटिन भाषा के कॉन्फ्लिगो से मिलकर बना है। कॉन का अर्थ टुगेदर तथा फ्लिगो का अर्थ टू स्ट्राइक। अतः संघर्ष का अर्थ है लड़ना, प्रभुत्व के लिए संघर्ष करना, विरोध करना, किसी पर काबू पाना आदि। विभिन्न विचारकों द्वारा संघर्ष की अनेक परिभाषा दी गई है, जो निम्न प्रकार से है। गिलीन एवं ग्लीन के अनुसार संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विरोधी के प्रति प्रत्यक्ष हिंसा या हिंसा की धमकी का प्रयोग करता है। अर्थात किसी साध्य प्राप्ति हेतु किए जाने वाले संघर्ष की प्रकृति में ही विरोधी के प्रति घृणा और हिंसा की भावना विद्यमान होती है। प्रोफेसर गिन के अनुसार संघर्ष जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न है जो किसी की इच्छा का विरोध करने, उसके आड़े आने वाले अथवा उसको दबाने के लिए किया जाता है। अर्थात ग्रीन ने हिंसा व आक्रमण के साथ उत्पीड़न को भी संघर्ष का एक प्रमुख तत्व स्वीकार किया है। किंग्सले डेविस ने प्रतिस्पर्धा को ही संघर्ष माना है। उनके अनुसार प्रतिस्पर्धा व संघर्ष में केवल मात्रा का ही अंतर रह जाता है। मैकाइवर कहता है कि संघर्ष के अंतर्गत वह सभी विधियों को शामिल किया जाता है जिसके माध्यम से एक राष्ट्र अपने उद्देश्यों की पूर्ति दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध करता है। संघर्ष के कितने प्रकार होते हैं? संघर्ष के 6 प्रकार से है। संघर्ष के प्रकार: पहला व्यक्तिगत संघर्ष, दूसरा प्रजातीय संघर्ष, तीसरा वर्ग संघर्ष, चौथा जातीय संघर्ष, पांचवा राजनीतिक संघर्ष, छठा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। पहला है व्यक्तिगत संघर्ष। संघर्ष एक समूह के अंदर जो दो व्यक्तियों के मध्य होता है। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें संघर्षरत व्यक्ति या समूह को एक दूसरे की गतिविधियों को ध्यान रहता है। वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के साथ साथ विरोधी को मार्ग से हटाने का प्रयत्न भी करता है। इसे व्यक्तिगत संघर्ष कहते हैं। प्रजातीय संघर्ष: जब आनुवंशिक शारीरिक भेदभाव के कारण व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे प्रजातीय संघर्ष कहते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष के अतिरिक्त सामूहिक संघर्ष भी हो सकता है। प्रजातीय संघर्ष भी इनमें से एक है। प्रजातीय संघर्ष का आधार प्रजातीय श्रेष्ठता व हीनता जैसी वैज्ञानिक अवधारणा है। श्रेष्ठता व हीनता का प्रमुख कारण बनते हैं। वर्ग संघर्ष का इतिहास समाज के निर्माण से ही प्रारंभ हो गया था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक जीवन परस्पर विरोधी क्षेत्र से परिपूर्ण है। यहाँ विभिन्न वर्गों के चर्चा की जाती है। वह धार्मिक वर्ग ना होकर आर्थिक वर्ग है। गुलामों का सदैव अपने स्वामियों से संघर्ष चलता रहा है। कृषकों दासों का समानता और मजदूरों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का अपना अस्तित्व नहीं होता। वे केवल भाड़े के टट्टू बनकर रह गए हैं। सभी मजदूरों का कष्ट
दुख दर्द को एक जैसा है। दूसरों और सभी पूंजीपतियों के एक जैसा ही है। ऐसी स्थिति में पूंजीवादी समाज के दो वर्ग में बंट गया है। जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष के अंतर्गत कोई एक जाति दूसरी जाति से अपने को श्रेष्ठ मानती है और उसे नीचे दिखाना व हीन भावना से छोटी जाति को देखा जाता है। अतः समाज में दोनों जातियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट अर्थात संघर्ष चलता है और यह भी एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। उदारवादी व कट्टरपंथी आदि के बीच होने वाले संघर्ष जातीय संघर्ष के विभिन्न स्वरूप हैं। समाज में ऊंच नीच की भावना के कारण विभिन्न जातियों के अभाव रहता है, वह जातीय संघर्ष चलता रहता है। इन जाति विवाद के कारण आज भी भारत में राजनीतिक का मुख्य आधार ही जातिवाद बन गया है। राजनीतिक संघर्ष। राजनीतिक संघर्ष के अंतर्गत सत्ताधारी वर्ग एक विपक्षी दलों के बीच पर्याय संघर्ष होता रहता है। इसके अंतर्गत विपक्षी दल सत्ताधारी वर्ग को अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्य को एवं उसके द्वारा लागू किए जा रही नीतियों का विरोध करता है और जनता को उसके द्वारा किए गए कार्यों को विरोध कराता है जनता के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के अंतर्गत यह भी एक राजनीतिक संघर्ष है का ही एक विस्तृत रूप है। राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र जब एक राष्ट्र की सीमा पार करके अन्य राष्ट्र तक फैल जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। दूसरे शब्दों में जब भारत राष्ट्रीय सीमाओं के पार संघर्ष होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। इसका सबसे स्पष्ट रूप युद्ध है जो भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच व अन्य राष्ट्रों के बीच होता है। निष्कर्ष। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संघर्ष अनेक स्वरूपों प्रकारों में दृष्टिगोचर होता है। व्यक्तिगत संघर्ष से प्रारंभ होकर संघर्ष प्रजातीय वर्ग संघर्ष की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जातीय संघर्ष परिवर्तन होता है व अतः संघर्ष के विभिन्न रूप राजनीतिक स्तर के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। भारत के संदर्भ में संघर्ष के इन स्वरूपों की विवेचना की जाती है।